अब हम एक पूरे का पूरे रिटायरमेंट में डेप्थ में कैसे करना है उसको समझते हैं। जो क्वेश्चन की हमको रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, क्वेश्चन हमसे सिर्फ खाली डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मांगेगा, लेकिन समझने के पर्पज से हम तीनों पार्टनर का अकाउंट बनाते चलेंगे। तो सपोज ए बी सी तीन पार्टनर है, हम कल वाले एग्जाम्पल में कंटिन्यू करें। सी की डेप्थ हो जाती है, तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, सी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, सी का लोन अकाउंट बनाओ, सी के डिसीज पार्टनर या फैमिली मेंबर का, और बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन हम यहाँ समझने के लिए तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर जब हमारे को क्वेश्चन करना होगा एग्जाम में, तब आप ये वाली छोड़ देना। वैल्यूएशन अकाउंट, नई बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर हमारे ए बी सी, ये हमारी वर्किंग, ये हमारे को यहाँ बनाना है। अब 33 ले या पहले सीधा एक क्वेश्चन ही ले लें, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ राजीव, भानु एंड ललन, तीन पार्टनर हैं। As on 31st March 2019, they shared profit the ratio of their capital. तो इनका P&L रेशियो हमको निकालो, कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे। साफ दिख रहा है 48, 24, 24 कैपिटल है कि, तो रेशियो क्या आ गया 2:1:1। ठीक हो गया। तो इनका कैपिटल रेशियो क्या हो गया 2:1:1। आगे की बैलेंस शीट हमारे सामने है, क्रेडिटर है, रिजर्व है, कैपिटल है। उधर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक। होता क्या है, भानु डाइड, भानु की डेथ हो जाती है, और भानु की डेथ बेटा कब हो रही है 30 जून को, यानी ईयर एंड हो, ईयर स्टार्ट हुआ कि कितने दिन हुए हैं, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के बाद भानु की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप the executor of deceased partner were entitled to, क्या क्या देना है उसके executors को, amount outstanding to the credit of the partner's capital, उसके capital देंगे, interest on capital 12% per annum, जो deceased partner है उसकी capital पे 12% per annum के रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे, 3 महीने का पीरियड है। और share of goodwill on the basis of 3-year purchase of last 3-year average profit, पिछले 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज करके 3 साल के प्रॉफिट से क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे और गुडविल का शेयर देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2-year प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 17, 18 and 19 वर दिस केस। उसके बाद showing the full working of your calculation past necessary journal entry की बुक, जर्नल एंट्री मांगी है, हम इसे लेजर बनाएंगे। रिवैल्यूएशन का यहाँ पर कोई काम दिया नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं दिया, ना कोई एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, ना लायबिलिटी का कोई चेंज आ रहा है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को करें, देखते हैं। तो क्रेडिटर ऐसे के ऐसे बैलेंस शीट में लिखते हैं जैसे थे, क्रेडिटर 9200, उसके बाद रिजर्व है 10,800 रुपए के, और रेशियो क्या आया था इनका 2:1:1। रिजर्व बांट देंगे, कितना आ गया 4, 8 बाई रिजर्व
2700 और 5400। 10,800 रुपये की रिजर्व बढ़ गई। रिजर्व बढ़ने के बाद इनकी कैपिटल के बैलेंस ऐसे कैसे ले आओ, बाई बैलेंस बीडी 48,000 24,000 ठीक है। उसके बाद एसेट साइड में आओ, तो एसेट साइड में कुछ दिया ही नहीं था, ऐसे कैसे सारे एसेट उतार देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 46 प्लांट एंड मशीनरी 26,000 स्टॉक 9,400 स्टॉक यानी कि इन्वेंटरी है 9,400 सन्ड्री डेटर 13,000 कैश बैंक 11,200 और सर मैं बता रही ना अपने कैश 11,200 11,200 कैश इन हैंड 9,600। अच्छा ये बैंक के ऊपर वाला हाँ ऊपर वाला बैंक है। कैश इन हैंड 9,600। चलो सारे हम लोग आती हैं। अब एडजस्टमेंट जाओ, पहला एडजस्टमेंट उसकी कैपिटल देनी है। ये डेट हो रही है ना भानु की, कैपिटल दे दो। उसके बाद इंटरेस्ट देना है 12% पर एनम। तो बेटा उसकी इंटरेस्ट कैपिटल कितनी है 24,000। इंटरेस्ट कितना देना है 12%। कितने महीने 3/12। 12 से 12 कैंसिल करो, 48 72 7,200 720 रुपए बाई IOC 720। ठीक है। उसके बाद और कहाँ लिखेंगे इसको, लॉस भी तो बनेगा। P&L suspense interest on capital 720। अच्छा ठीक है। और क्या लिखे हैं, और दिया है शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ लास्ट 3-year एवरेज प्रॉफिट। नीचे दिया होगा 3-year परचेज ऑफ 3-year एवरेज प्रॉफिट। आगे क्या दिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब देखो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पहले हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 साल का प्रॉफिट कितना है हमारे पास 22,000 26,000 और 12,000। गुडविल निकाल दें। फिर हमारे 60,000 अपॉन 22,000 26,000 और 19,000। फिर टोटल आगे 20,000 अपॉन 3 करो सर, टोटल आगे 20,000 12 अपॉन 3 कितना आ रहा है टोटल आगे 20,000 20,000 20,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। और टोटल निकालने के लिए परचेज ईयर कितने बोले हैं 3 ईयर। तो यानी कि गुडविल कितनी आ गई 60,000 रुपए। 60,000 रुपए गुडविल आ गई। इसका शेयर कितना है बेटा 1/4। तो 60,000 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए की गुडविल हम देंगे डिसीज पार्टनर को बाई गुडविल। गुडविल भी इसको देनी है, बाकी पार्टनर को कुछ भी नहीं देना ना। हाँ, और ये गुडविल किसके अकाउंट से डेबिट करेंगे ए के सी के, किस रेशियो में इनके गेनिंग रेशियो में, यानी कि 2:1 टू गुडविल। ये अपने पार्टनर गुडविल लेके जा रहा है ना, ये पार्टनर लेके जाएगा तो देगा कौन ए बी पार्टनर ए और सी। तो कितना आ जाएगा 2:1 यानी कि 10,000 5,000। ठीक है बेटा, गुडविल दे दी। अब देना है प्रॉफिट, मैंने कल बताया था बाई P&L suspense
प्रॉफिट कितना देंगे, तो प्रॉफिट के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, 18, 19, यानी सबसे लास्ट वाला लास्ट ईयर का है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 12,000। तो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन दिखाई थी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 12,000 रुपए। इससे हम पहले अप्रैल मई जून इस साल के 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे 3/12। पिछले साल के हाँ, यानी कि इस साल के 3 महीने का प्रॉफिट कितना आया 3,000 रुपए, और उस 3,000 में हम डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे कितना 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, यानी कि 750 रुपए। ओके ठीक है, ये इसको दे देंगे 750 रुपए। ठीक हो गया बेटा, 750 रुपए हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट। टोटल कितना हो गया 7,1470 रुपए। ठीक हो गया, ये भी दे दिया। अब कुछ देने के लिए बचा, कुछ नहीं बचा। रिवैल्यूएशन से कोई लॉस प्रॉफिट आया ही नहीं, सीधा पहले बी का अकाउंट क्लोज करो। टू बी एग्जीक्यूटर, बी के एग्जीक्यूटर, तो बी के एग्जीक्यूटर का बैलेंस कितना आ रहा है पहले देखो 43,170, ये इसके एग्जीक्यूटर का बैलेंस हो गया। ये बैलेंस शीट में हमारे पास पहुंच जाएगा एज अ लायबिलिटी बी एग्जीक्यूटर। ये बी के एग्जीक्यूटर को हमने पैसा देना है। अब मुझे पता नहीं कितना कैसे देना है, तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया बैलेंस शीट में। मुझसे क्वेश्चन बोलेगा पैसा कैश में देना है, तो मैं बी के एग्जीक्यूटर को कैश में पहले बैंक से पेमेंट भी कर देता, तो मुझे बताया नहीं, मैंने किया। उसके बाद इनकी बैलेंस शीट में बाकी पार्टनर का बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस सी डी ये आ रहा है 43,400। उसके बाद चलो 21,700, इनको भी हमने किया क्लोज। इसको बैलेंस को लाएंगे बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए सी 43,400 और 21,700 65,100। टैली कर लीजिए, आंसर अगर टैली हो रहा है तो ठीक, नहीं तो गलत। 117,470 117,470। बताइए समझ में आया या नहीं आया? कोई ऐसी चीज कंफ्यूजिंग हो?